हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की क्लास 5 की बुक गणित का जादू का पहला चैप्टर मछली उछली को कवर करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसका जो रीडिंग पार्ट, पढ़ने वाला पार्ट जो है वो आपने खुद से पढ़ना है। इस वीडियो में हम केवल सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मछली उछली। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यहाँ पर, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। तो वर्ग के बारे में आप जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम एक वर्ग बनाएंगे और इसके चारों ओर त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले त्रिभुज से हम मछली का मुंह बनाएंगे और दो त्रिभुजों से उसके पंख बनाएंगे और ऐसे ही दो त्रिभुजों से उसकी पूंछ बना देंगे और यहाँ पर आँख बनाएंगे और यहाँ पर उसका मुंह बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप मछली का चित्र त्रिभुज और वर्ग की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ग और त्रिभुज की सहायता से एक मछली बनाई हुई है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर इस चित्र को बना सकते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मछली के बारे में बताया गया है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। माना आप सोचते हैं कि 100 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी मछली होगी, तो यह सबसे छोटी मछली जो कि 1 सेंटीमीटर है उससे 100 गुना ज़्यादा लंबी होगी। वैसे ही अगर आप सोचते हैं सबसे बड़ी मछली 200 सेंटीमीटर की होगी, तो यह 1 सेंटीमीटर की मछली से 200 गुना लंबी होगी। अब यहाँ पर नीचे आपको व्हेल शार्क, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, उसका चित्र दिखाया गया है और इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके अनुसार व्हेल शार्क की लंबाई 18 मीटर होती है और उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होता है। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, तुम्हारा वजन कितना किलोग्राम है? तो इसे मान लेते हैं आपका वजन 25 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग कितना होगा? ये यहाँ पे हमने खाली स्थान में भरना है। तो इसे निकालने के लिए तो आपका वजन 25 किलोग्राम है और निकालना कितने बच्चों का है? 12 बच्चों का। तो 25 को हम 12 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 300 kg। तो यहाँ पे आपने 300 भर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा? तो व्हेल शार्क का वजन लगभग कितना होता है? 16,000 किलोग्राम होता है। आपके जैसे 12 बच्चों का वजन कितना निकला था? 300 किलोग्राम। तो इसे हम 16,000 से माइनस कर देंगे, मीन्स 16,000 से हम 300 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 15,700 किग्रा या किलोग्राम। जो हमारा आंसर आया है 15,700 किलोग्राम, उसे हम यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मछली की पूंछ। तो यहाँ पर आपको व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछ को ध्यान से देखने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि मछली की पूंछ उनके शरीर पर सीधी खड़ी रहती है और जबकि व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? तो यहाँ पर हम चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह सामान्य मछली का चित्र है और यह व्हेल शार्क का चित्र है जिसकी बात हम कर चुके हैं, और यह व्हेल मछली है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका मछली का स्कूल। तो इसका रीडिंग पार्ट आप खुद पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो।
यहाँ पर जिनसी ने इन आकृतियों का उपयोग करके ये दो मछलियों का चित्र बनाया है, और आपने भी इन आकृतियों का यूज करके जो समुद्री जानवर नीचे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं आपके समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्नैपर, सीपी, परट मछली, झींगा मछली, ऑक्टोपस, कतल मछली, जैली मछली, स्क्वीड, सिल्वर पम्फ्रेट, केकड़ा। तो इन समुद्री जानवरों के चित्र आपने इन आकृतियों का यूज करके बनाना है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप समुद्री अर्चिन, इसका चित्र बनाने के लिए वृत्त और शंकु का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर तो मैंने ये रफली बना दिया है। आप इसे कॉपी में इन दो आकृतियों का यूज करके बना सकते हैं। वैसे ही केकड़ा बनाने के लिए हम इस आकृति और इस आकृति का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो समुद्र किनारे रहते हैं उन्होंने तो यह जीव देखे ही होंगे। तो जो बच्चे समुद्र के किनारे पे नहीं रहते हैं उन्होंने यह समुद्री जानवर नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो टीवी या मोबाइल में देखे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है मछुआरे और उनकी नाव। तो पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो इनके आंसर आपने खुद से लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है? तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वैसे तो सामान्यतः समुद्र की लहरें 1 से 3 मीटर ऊंची उठती हैं, पर यदि तूफान आए तो यह 10 से 20 मीटर ऊंची भी हो सकती हैं। अब नीचे दिया है, कल्पना करो कि मछुआरे अपने नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव का चित्र दिखाया गया है, और इस पैराग्राफ में उसी के बारे में बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज़ हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तो तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। मीन्स कि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है मैंने। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है, हम इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमको क्या दिया है, 4 किलोमीटर जाने में बोट को 1 घंटा लगता है। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 1/4 घंटा। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर जाने में 1/4 × 10 घंटे का समय लगेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 10/4। तो 10/4 को सॉल्व करेंगे, 10/4 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2.5। अब 2.5 का अर्थ है 2.5 का अर्थ है 2 और आधा। तो 2 और आधे का मतलब 2.5। तो बोट को 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं। इसे हम फॉर्मूले सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब क्योंकि हमने समय निकालना है तो हम लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल।
दूरी और चाल के मान हमको क्या दिए हुए हैं, चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तय कितनी करनी है 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर दूरी की जगह पे हम 10 लिख देंगे और चाल की जगह पर 4 लिख देंगे, तो हमको मिलेगा 10/4। अब 10/4 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2.5। 2.5 का अर्थ है 2 और आधा। तो बोट को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने 2 तरीक़ों से हल कर लिया है। अब नेक्स्ट है, अंदाज़ा लगाओ तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो इसका आंसर होगा, आपके जैसे बालक या बालिका 1 घंटे में तेज़ चलकर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मछुआरे हवा को महसूस करते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, पता करो सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो इसका आंसर है सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो आपने सूरज जहाँ की ओर को उगता है वहाँ की ओर मुँह करना है और वहाँ जो जो आपको दिख रहा है उसका आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो। तो पश्चिम दिशा किस ओर होती है? यदि आपने सूर्य जहाँ से उगता है वहाँ की ओर मुँह किया है तो वो आपकी पूर्व दिशा है और आपकी पीठ की साइड को पश्चिम दिशा है। तो आपने पश्चिम दिशा में दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, वह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सके, वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब कह रहा है अलग अलग तरह की नावों को देखो। तो नीचे यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की बोट के चित्र दिए गए हैं। पहली है चप्पू वाली बोट। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर दी गई है मोटर बोट और यह भी एक मोटर बोट है। यहाँ पर लंबी पूँछ वाली नाव और यहाँ पर बड़ी मशीन वाली नाव जिसे ट्रॉलर कहते हैं। और लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव तो आपने पहले ही देख ली है। अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। इसमें लिखा है, कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। तो यहाँ पर हमको मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। इसे भी हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो पहला मेथड है एक नियम से। जैसा कि हमको दिया गया है कि मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक जाती है। तो 3.5 घंटा 3 और आधा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.5। तो 3.5 घंटे में नाव 20 × 3.5 किलोमीटर दूर जाएगी। 20 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 70 किलोमीटर। तो सेकंड मेथड में हम इसे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूला चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पर हमने दूरी निकालनी है तो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय लिख सकते हैं। चाल हमको दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 3.5 घंटे या 3.5 घंटे। तो यहाँ पर हम 20 को 3.5 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो इसे भी देखते हैं। तो इसे हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूला है हमारा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर हमको समय फाइंड करना है, इसलिए हम समय बराबर दूरी बट्टे चाल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको दूरी दी गई है 85 और चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 से हम 85 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4.25। 4.25 का अर्थ है 4 और 1/4। तो ये एक टाइम है।
तो इसलिए यहाँ पे 4 घंटे तो हमारे पास पूरे हैं। अब यहाँ पर घंटे का 1/4 कितना होता है? 15 मिनट, 15 मिनट। तो इसलिए मोटर बोट को 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे और 15 मिनट लगेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो ये आपका रीडिंग पार्ट है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है किस नाव में कितना आता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती हैं, लेकिन कुछ और तरह की नावें सबसे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तो यहाँ आपको तालिका दी गई है। इसमें फर्स्ट कॉलम में नाव का प्रकार है, इसमें लट्ठे की नाव, लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट और मशीनी नाव के बारे में दिया गया है। सेकंड कॉलम में दिया गया है कि ये नावें एक चक्कर में कितनी किलो मछलियाँ पकड़कर लाती हैं। लट्ठे वाली नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती हैं। ऐसे ही लंबी पूंछ वाली नाव 600 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। मोटर बोट 800 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। मशीनी नाव 6000 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। और यहाँ पर इन नावों की स्पीड यानी चाल दी हुई है। लट्ठे वाली नाव की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबी पूंछ की नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और मशीनी नाव की स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस तालिका को देखकर हमने ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से हल करेंगे। तालिका में दिया गया है लट्ठे वाली नाव एक चक्कर में लाती है 20 किलोग्राम मछलियाँ, तो इसलिए 7 चक्करों में लाएगी 20 गुणा 7 किलोग्राम मछलियाँ। तो यहाँ पर 20 को 7 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 140। अतः लट्ठे वाली नाव 7 चक्करों में 140 किलोग्राम मछलियाँ लाएगी। नेक्स्ट है आपकी लंबी पूंछ वाली नाव। तालिका में दिया गया है लंबी पूंछ वाली नाव एक चक्कर में लाती है 600 किलोग्राम मछलियाँ, तो इसलिए 7 चक्करों में लाएगी 600 गुणा 7 किलोग्राम मछलियाँ। तो यहाँ पर 600 को 7 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4200 किलोग्राम। अतः लंबी पूंछ वाली नाव 7 चक्करों में 4200 किलोग्राम मछलियाँ लाएगी। नेक्स्ट है मोटर बोट एक चक्कर में लाती है 800 किलोग्राम मछलियाँ। 7 चक्करों में लाएगी 800 गुणा 7 किलोग्राम मछलियाँ। तो यहाँ पर हम 800 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5600 किलोग्राम। अतः मोटर बोट 7 चक्करों में 5600 किलोग्राम मछलियाँ लाएगी। लास्ट है मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, इसलिए 7 चक्करों में लाएगी 6000 गुणा 7 किलोग्राम मछलियाँ। तो 6000 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 42000 किलोग्राम। अतः मशीनी नाव 7 चक्करों में 42000 किलोग्राम मछलियाँ लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तालिका में हमें दिया गया है मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीन्स मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूर जाती है, तो इसलिए 6 घंटे में जाएगी 20 गुणा 6 किलोमीटर। 20 को 6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 120 किलोमीटर। यानी मोटर बोट 6 घंटे में 120 किलोमीटर दूर जाएगी। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर हमको चाल और समय दिया गया है, तो दूरी हमने निकालनी है, इसलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल दी गई है हमको मोटर बोट की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह पर हम 20 रख देंगे और समय दिया हुआ है हमको 6 घंटा, तो समय की जगह पे हम 6 रख देंगे। अब यहाँ पर भी हमको 20 को 6 से गुणा करने पर हमको 120 किलोमीटर मिलेगा। तो ये दूरी है तो 120 किलोमीटर, अर्थात मोटर बोट 6 घंटे में 120 किलोमीटर दूर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है
लंबी पूंछ वाली नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तय करनी है उसने 60 किलोमीटर और समय हमने पता करना है। अब चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमने यहाँ पर समय निकालना है तो इसलिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी की जगह पे हम 60 रख देंगे, चाल की जगह पे हम 12 रख देंगे। यहाँ पर 12 से 60 यानी 60 को भाग देंगे तो हमको मिलेगा 5 घंटे। अतः लंबी पूंछ वाली नाव को 60 किलोमीटर दूर जाने में 5 घंटे का समय लगेगा।